everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So आज इस वीडियो में हम लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन का एक प्रोजेक्ट बना के देखेंगे. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेटा प्री प्रोसेसिंग देखा था, जो कि बिल्कुल फर्स्ट स्टेप था मशीन लर्निंग प्रोसेस में. आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट, बिकॉज उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो कि मशीन लर्निंग प्रोसेस में सबसे पहले आता है. तो अगर आप वो वीडियो अच्छे से समझोगे तो आपको ये वीडियो और भी ज्यादा अच्छे से समझ आएगी. मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट. आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एक बेसिक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम का यूज करेंगे. हमारे पास ये डेटा सेट है, मैं आपको डेटा सेट दिखा देती हूँ. बहुत सिंपल सा डेटा सेट है, बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट होने वाला है. एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाली हूँ ताकि आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ आए. मेरे पास है अभी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सैलरी है इस डेटा सेट में. ठीक है, ये है मेरा डेटा सेट. मैंने आप लोगों को डेटा सेट दिखा दिया. अभी हम लोग प्रोजेक्ट में जाने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम. मतलब हम लोग इसका ये एल्गोरिथम काम कैसे करता है हम लोग वो समझेंगे. इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है कि बेसिकली ये एल्गोरिथम कैसे काम करता है, तो वो हम लोग समझेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम लोग इक्वेशन देखेंगे. हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा दिखता है कि y इज इक्वल टू b0 प्लस b1 एंड x1. हमारा यहाँ पे y क्या है, y जो हमारा हो जाता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, मींस जो हमें प्रेडिक्ट करना है. एंड b0 हमारा हो जाता है y इंटरसेप्ट, मींस इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं. एंड देन b1 हो जाता है हमारा स्लोप कोफिशिएंट एंड x1 हो जाता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मींस प्रेडिक्टर. अब हम लोग ये इक्वेशन तो देख लिए, ये मैथमेटिकल फॉर्म था. चलो अब हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि ये एल्गोरिथम बेसिकली वर्क कैसे करता है. एंड इसको हम लोग अपने डेटा सेट में लगाते हैं तो ये पीछे एल्गोरिथम कैसे वर्क कैसे कर रहा है वो हम लोग समझने का ट्राई करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक बेसिक सा एग्जाम्पल. सपोज करो हमारे पास एक खेत है और हम लोगों ने उसमें फर्टिलाइजर्स यूज किए. ठीक है, किस लिए? पोटैटोज उपज करने के लिए. तो मतलब कितने पोटैटोज प्रोड्यूस हुए हैं ये सब फर्टिलाइजर्स लगाने से. मतलब जितने भी फर्टिलाइजर्स हमने यूज किए, जितना फर्टिलाइजर हमने उस खेत में डाला, तो उस बेसिस पे हमारे कितने पोटैटोज प्रोड्यूस हुए, मतलब कितनी उपज हुई है, तो वो हमें प्रेडिक्ट करना है. तो हम लोग कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग इस इक्वेशन में डाल के देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल मींस y क्या हो गया? पोटैटोज. क्यों? क्योंकि हमें ये प्रेडिक्ट करना है. हमें क्या प्रेडिक्ट करना है? नंबर ऑफ पोटैटोज, मतलब हमारे पोटैटोज की उपज कितनी हुई है, कितना हमारा पोटैटोज प्रोड्यूस हुआ है ये फर्टिलाइजर लगाने से. जितना हमने फर्टिलाइजर अपने खेत में लगाया उस बेसिस पे हमारे कितने पोटैटोज प्रोड्यूस हुए हैं. तो कितने पोटैटोज प्रोड्यूस हुए हैं मींस ये हमें प्रेडिक्ट करना है. तो y हमारा हो गया मींस डिपेंडेंट वेरिएबल, वो पोटैटोज हो गया. एंड देन इज इक्वल टू वैसे ही लिख देंगे b0 प्लस b1. एंड देन हमारा फर्टिलाइजर क्या हो जाएगा? x1. x1 हमारा फर्टिलाइजर इसलिए होगा क्योंकि यही प्रेडिक्टर है, हम लोग इसी बेसिस पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, राइट. तो ये हमारा x1 हो गया, मींस हमारा प्रेडिक्टर फर्टिलाइजर हो गया. ठीक है, अब हम लोग सपोज करते हैं. ठीक है, अभी तो हमने इक्वेशन से वैल्यू वगैरह नहीं है हमारे पास, डेटा पॉइंट्स नहीं है. चलो तो हम लोग एक सपोज वैल्यू देते हैं. तो सपोज हमें एक वैल्यू मिला, सपोज यहाँ पे हमें b0 मिल गया 8. ठीक है, एंड b1 हमें मिल गया, सपोज ये पोटैटो को हम टन्स में कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो हमारा b0 हो गया हमारा 8 टन्स हो गया. एंड b1 हमारा हो गया जो कि था हमारा स्लोप कोफिशिएंट, वो हो गया 3 टन्स पर kg. तो अब इस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? एक स्कैटर प्लॉट करेंगे. ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से स्कैटर प्लॉट करेंगे. ठीक है, हमारा तो स्कैटर प्लॉट में देखो हमारा x एक्सिस पे हो जाएगा फर्टिलाइजर, मींस जो हमारा प्रेडिक्टर था, मींस x1. ठीक है, एंड हमारा देन हो जाएगा y एक्सिस पे पोटैटोज जितने प्रोड्यूस हुए हैं जो कि टन्स में होंगे, तो वो हमारा y हो जाएगा, मींस y एक्सिस पे रहेगा. ठीक है, तो अब ये हमारा एक स्कैटर प्लॉट बन गया. तो अब स्कैटर प्लॉट में बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होंगे, राइट. तो उस अभी देखो ये सारे डेटा पॉइंट्स क्या है बेसिकली. तो ये बेसिकली डेटा पॉइंट्स फार्म में जो भी हार्वेस्ट हुए हैं, मींस जो भी प्रोड्यूस हुए हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पे क्या हुआ, फार्मर्स ने रिकॉर्ड किया कि उन्होंने कितने फर्टिलाइजर यूज किए हैं, मींस जो हमारा हो गया फर्टिलाइजर मींस एक्स एक्सिस, और उन्होंने कितना फर्टिलाइजर यूज किए वो हमारा हो गया
एक्स एक्सिस, एंड कितने पोटैटोस वो लोग प्रोड्यूस कर पाए हैं वो फर्टिलाइजर लगाने से, तो वो हमारा हो गया वाई एक्सिस, मींस पोटैटोस प्रोड्यूस। तो ये हमारा इक्वेशन के हिसाब से ये हमारा निकला कि नहीं, देखो हमारा बी नॉट मीन्स वाई इंटरसेप्ट, अगर हम यहाँ पे एक इक्वेशन बना दे, एक लाइन खींच दे, तो ये हमारा 8 टन हो गया, ठीक है, ये बी नॉट हो गया। अब B1 हो गया हमारा 3 टन पर केजी, तो ये हमारा B1 स्लोप कोफिशिएंट है, मीन्स हमारा वाई इंटरसेप्ट जो है वो हमारा 8 टन है। एंड स्लोप कोफिशिएंट मीन्स हम लोग, स्लोप कोफिशिएंट का मतलब यही हो गया कि अगर हम लोग अपना जो फर्टिलाइजर है उसका अमाउंट अगर बढ़ाते हैं, मतलब इंक्रीज करते हैं 1 केजी से, तो हमारा जो पोटैटोस जो प्रोड्यूस हुआ है वो भी इंक्रीज हो जाएगा 3 टन से। यही मतलब हुआ 3 टन पर केजी का क्या मतलब हुआ, पर केजी मींस 1 केजी, ठीक है। तो हम लोगों ने एक केजी बढ़ाया फर्टिलाइजर का खेत में लगाने के लिए। तो अब हम लोग देखेंगे तो इससे 3 टन पर केजी का मतलब क्या हो गया, हमारा 3 टन इंक्रीज हो गया पोटैटोस प्रोड्यूस में, मतलब 3 टन हमें ज्यादा प्रोड्यूस होगा पोटैटोस, ठीक है। ये हमारा मतलब हो गया। अब देखो इसको ग्राफ से भी समझ लो, इस तरीके से ये दिखेगा। तो ये बेसिकली हमारा मतलब हो गया कि हम लोग कैसे एक स्लोप प्लॉट करते हैं। तो जो ये हमारा स्लोप प्लॉट हो गया, जो कि वाई इंटरसेप्ट है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा B0 हो गया, B0 हो गया 8 टन, एंड B1 हमारा हो गया 3 टन पर केजी। तो मतलब हम लोग 1 केजी बढ़ाएंगे तो उधर पोटैटोस हमारे 3 टन बढ़ेंगे। तो ये हो गया बेसिकली सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मतलब। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स का, ये भी बहुत समझना बहुत जरूरी है। तो अब देखो ये हमने तो एक प्लॉट करके दिखाया ये 8 टन वाला। सपोज करो हमारे पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स, अब तो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होंगे तो बहुत सारी हमारी लाइंस भी बनेगी, बहुत सारे वाई इंटरसेप्ट्स होंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्लोप जो लाइन है वो बेस्ट है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो लाइन है हमारी, ये वाली जो लाइन है बेस्ट फिट है हमारे लिए, हमारे एल्गोरिथम, हमारे मॉडल के लिए, कैसे पता चलेगा। तो इस चीज को फाइंड करने के लिए हम लोग ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स का यूज करेंगे, ठीक है। इस बात को याद रखो कि हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हमारे बहुत सारे वाई इंटरसेप्ट लाइन बनेंगे। अब इसमें से हमारी बेस्ट फिट लाइन, बेस्ट रिग्रेशन लाइन कौन सी होगी, उसको फाइंड करने के लिए हम लोगों का ये ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 2 पॉइंट्स निकल के आती है, ठीक है। एक हो जाएगी सपोज वाई आई समझ लो, ठीक है। वाई आई हो जाएगा हमारा एक्चुअल अमाउंट ऑफ पोटैटोस, मतलब जितना पोटैटोस प्रोड्यूस हुआ है जब हम लोगों ने इतना फर्टिलाइजर डाला था खेत में। और वाई आई नॉट ये हमारा क्या हो जाएगा कि ये हमारा लीनियर रिग्रेशन बेसिकली प्रेडिक्ट करेगा कि कितने पोटैटोस होना है फार्म में या फिर होना चाहिए, मींस खेत में कितने पोटैटोस होना है या फिर यह होना चाहिए। तो ये हमारा प्रिडिक्ट कर रहा है, लीनियर रिग्रेशन बेसिकली ये प्रिडिक्ट कर रहा है। तो ये 2 हमारा पॉइंट्स निकल के जाता है। तो अब होता क्या है ये ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स में, इन दोनों के बीच डिफरेंस आ गई हमारा, मींस ये एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो ये एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू में जितना कम से कम डिफरेंस होगा वही हमारा बेस्ट फिट लाइन होगा, तो वही हमारा लीनियर रिग्रेशन लाइन चूज होगा। तो ये बेसिकली देखो कॉन्सेप्ट बन के आ गया। तो हमारा ये क्या होता है, कम से कम डिफरेंस होना चाहिए इन दोनों में, मींस हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है, जो हमारा एक्चुअल अमाउंट ऑफ पोटैटोस प्रोड्यूस हुआ है फर्टिलाइजर लगाने से, साथ में जो प्रेडिक्टेड वैल्यू जो हमारा लीनियर रिग्रेशन है वो प्रेडिक्ट करके दिया है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस सबसे कम से कम होना चाहिए। तो इसी को हम लोग एक टर्म में डाल देते हैं, इसको हम लोग रेसिडुअल कहते हैं। जो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं उसको बस रेसिडुअल कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जो सम ऑफ ये हमारा जो भी वाई आई माइनस वाई आई जो हैट है, इसको होल स्क्वायर अगर करोगे तो ये सबसे कम से कम होना चाहिए, तो मतलब स्मॉलेस्ट। तो इसी मेथड को हम लोग ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर बोलते हैं, मींस हमारा जो सम ऑफ रेसिडुअल है, ये जो भी हम लोग निकाला है, इसका वैल्यू सबसे कम से कम होना चाहिए। जितना स्मॉलेस्ट होगा वही हमारी जो लाइन होगी वो हमारा बेस्ट फिट लाइन होगा। तो उसी को हम लोग लीनियर रिग्रेशन लाइन के तौर पे चूज कर लेंगे अपने मॉडलिंग के लिए। तो ये हो जाता है बेसिकली हमारा लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम कैसे बैकएंड में वर्क करता है। ये सब आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रख सकते हो ताकि जब आप मॉडल बनाओ तो आपको ये क्लियर रहे कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। तो ये बेसिकली मतलब हो गया, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सिंपल लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम का। सो अब हम लोग आते हैं, हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो अब हम लोग अपने डेटा सेट पे आते हैं। सो
सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, इसमें बस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मींस जैसे कि मैंने आपको इक्वेशन दिखाया y इक्वल्स टू b0 प्लस b1 x1, सो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये रहा मेरा डेटा सेट, देखो एक ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एंड सैलरी है। तो यहाँ हमारा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मींस फीचर ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड सैलरी ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, मींस जो हमें प्रिडिक्ट करना है, मींस ये हमारा y हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में अभी बताया वो पोटैटोज एंड फर्टिलाइजर वाला, तो उसी तरह से आप इस इक्वेशन में भी वो चीज लगा सकते हो। तो यहाँ हमारा y क्या हो जाएगा, सैलरी, एंड x1 क्या हो जाएगा हमारा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड b0 एंड b1 कैलकुलेट करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो हमारे ये डेटा सेट हो गया है ना, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है हमारे पास एंड सैलरी है। तो हमारे एक पास एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी में एम्प्लॉयज है, तो इन एम्प्लॉयज के ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से उनकी सैलरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को बेसिकली एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाना है एंड इस मॉडल के हेल्प से हम लोग भी कोई भी न्यू एम्प्लॉय जो आएगा उसके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से हम लोग उसका सैलरी प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ये हमारा बेसिकली मोटो है आज, हमें ये इसलिए ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाना है। अब तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, हमें क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमें ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमने अपना डेटा सेट देख लिया, हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हमें क्या प्रेडिक्ट करना है। सो हमें यहाँ पे सैलरी प्रेडिक्ट करनी है बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, उसका हमें एक मॉडल तैयार करना है और हमारे पास डेटा सेट आ चुका है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है। तो मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में, सबसे पहले हमें अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं इंपोर्टिंग द लाइब्रेरीज, ठीक है, सॉरी इसे तो हेडिंग रखना है ना, ठीक है, हमें लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया कि आप लोगों को कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ती है, जो जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज होती है, बेसिकली हम लोग 3 लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है numpy, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ import numpy as np। तो यहाँ मेरा numpy बेसिकली ये हेल्प करता है मुझे एरेज के साथ काम करने के लिए। और np में एज अ शॉर्टकट यूज कर रही हूँ ताकि आगे जब भी यूज करूँ तो मैं np यूज करूँ, मुझे numpy ना लिखना पड़े। तो np सॉरी, हाँ, एंड इसके बाद आता है मैं दूसरा जो ऐप, जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्लॉटिंग भी करेंगे, हम लोग प्लॉट करके देखेंगे अपने डेटा को। तो अब हम लोग अपने जो भी मॉडल बनाएंगे उसको प्लॉटिंग करके देखना है, तो उसके लिए भी हमें एक लाइब्रेरीज लगेगी, तो उसको हम लोग कहते हैं मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot। तो बेसिकली ये एक मॉड्यूल है मैटप्लॉटलिब का, तो इसलिए हम लोग वो डाल रहे हैं। एंड SPLT अगेन एज अ शॉर्टकट हम लोग यूज कर रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से कोई भी शॉर्टकट डाल सकते हो। एंड इम्पोर्ट अगेन pandas। तो pandas बेसिकली ये हमें डेटा सेट इम्पोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। ये बेसिकली कोई भी डेटा सेट को हमें इम्पोर्ट करना तो ये pandas के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। एंड अगेन शॉर्टकट PD। तो हमने तीनों लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लिए, ये 3 लाइब्रेरीज ही हमें इंपोर्ट करनी होती है, ठीक है, रन भी कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है मेरा, वो आता है डेटा सेट को इंपोर्ट करने का। तो इंपोर्टिंग द डेटा सेट, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक डेटा फ्रेम बनाते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर हम लोग ये pandas मेथड यूज करके अपना डेटा सेट अपलोड करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। तो मैं अपने डेटा फ्रेम का नाम डेटा सेट रखती हूँ, ठीक है। अब हम ये pandas PD यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया हमने शॉर्टकट लिया है pandas को PD की तरह यूज करने के लिए। तो PD मेरा शॉर्टकट PD डॉट, अब इसका एक हम लोग फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन होता है एक reads अंडरस्कोर CSV, ये pandas का एक फंक्शन है। ये फंक्शन बेसिकली हेल्प करेगा इंपोर्ट करने में हमारे डेटा सेट को। अब हमारे डेटा सेट का बस नाम यहाँ डाल देना है। तो मेरा डेटा सेट देखो, अब आपका जो भी डेटा सेट है आपका उसी फोल्डर में होना चाहिए, ध्यान रहे। तो मेरा यहाँ डेटा है salary_data.csv
तो मैं ये डेटा यहाँ डाल दूंगी। तो मेरा है सैलरी अंडरस्कोर डेटा, तो डेटा डॉट CSV। नाउ हम लोगों ने अपने डेटा सेट को तो इंपोर्ट कर लिया pd.read.csv करके। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को अलग अलग वेरिएबल में निकाल लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x लेंगे, उसमें हम लोग अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाल देंगे, मीन्स हमारी जो भी फीचर्स है, एंड y एक लेंगे वेरिएबल, उसमें हम लोग अपने डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स हमने आउटपुट वेरिएबल जो हमें प्रेडिक्ट करना है उसको हम लोग ये सैलरी को हम उस y में डाल देंगे। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, x लिखना है, ये मैंने वेरिएबल किया, एंड डेटा सेट, क्योंकि मैंने अपना डेटा सेट का नाम देखो, ये जो डेटा फ्रेम बनाया है उसका नाम डेटा सेट रखा है, तो डेटा सेट डॉट ilog, एंड ब्रैकेट खोलूंगी मैं, इसमें कोलोन एंड देन 1 एंड डॉट वैल्यूज। अब ये मैंने क्यों लिखा, ilog का मैं मतलब बताती हूँ। सबसे पहले ilog बेसिकली ये होता है, ये हमारे कॉलम्स एंड रोज जो भी है उसका ये इंडेक्स लेगा डेटा सेट से। बेसिकली ये इंडेक्स लोकेट करने के लिए होता है ये ilog फंक्शन। ये बेसिकली एक फंक्शन है, ठीक है, डेटा फ्रेम का। तो ये हमारा कॉलम्स एंड रोज का इंडेक्स लेता है डेटा सेट से। अब ये हमारा जो कोलोन है ये हमारा रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स मुझे मेरे सारे रोज चाहिए, ये मेरे सारे रोज चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड देन ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारे कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये कॉलम्स मैंने -1 इसलिए लिखा क्योंकि -1, अब आप लोगों को पता ही होगा इंडेक्सिंग कैसे वर्क करती है पाइथन में, ठीक है। तो हम लोग लास्ट कॉलम को छोड़ के, मुझे ये सारे चाहिए, तो अभी लास्ट कॉलम को छोड़ के मेरे पास क्या बचा, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ये चीज लिख दिया है। तो ये लास्ट कॉलम को छोड़ के इट विल टेक ऑल द अदर कॉलम्स। तो मेरा यहाँ सैलरी को छोड़ के ये ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ले लेगा, एंड देन हम लोग डॉट वैल्यूज मीन्स हमें उसकी सारी वैल्यूज प्रिंट करानी है। तो ये हो गया हमारा एक्स में हम लोगों ने डाल दिया इसको, मीन्स ये हमारा क्या बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स। ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मीन्स हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा प्रेडिक्टर है। तो वो हमारा इसमें आ गया एक्स में। अब हम लोग वाई को भी उसी तरह से कर लेते हैं। वाई में भी हम लोग क्या करेंगे, अगेन लिखेंगे, हमें अपने डेटा फ्रेम जो जिसका नाम है डेटा सेट, उसको मैं लूंगी, अगेन इंडेक्स लोकेट करने के लिए ilog फंक्शन का यूज करूंगी, एंड देन मुझे अगेन सारे रोज चाहिए सैलरी कॉलम के, एंड देन -1, मतलब मुझे -1 मीन्स मुझे लास्ट कॉलम चाहिए, मीन्स मुझे यहाँ पे अब सैलरी चाहिए, राइट। तो अब मैं सैलरी के लिए -1 डाल रही हूँ, एंड डॉट वैल्यूज मीन्स मुझे सारे वैल्यूज प्रिंट कराने हैं। तो देखो मेरा x और y दोनों आ चुका है। तो x हमारा हो गया, अगेन मैं बोल रही हूँ, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मीन्स प्रेडिक्टर, एंड y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है मीन्स आउटपुट वेरिएबल है जो हमें प्रिडिक्ट करना है, मीन्स सैलरी, हमें सैलरी प्रिडिक्ट करनी है बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये हमारा हो गया। अब इसको भी प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, ये भी प्रिंट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, हमें अपने डेटा सेट को स्प्लिट करना है, मीन्स अपने डेटा सेट को ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट में स्प्लिट करना है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ट्रेनिंग हम लोग अपने डेटा सेट को ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट में स्प्लिट करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने लास्ट वीडियो में मिसिंग डेटा वाले फंक्शंस लिखे थे, कैटेगोरिकल डेटा वाले फंक्शन लिखे थे। तो अब यहाँ पे मैंने मिसिंग डेटा वाले फंक्शन इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि देखो मेरे पास सिर्फ 30 ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, एंड इसमें मेरी कोई भी मिसिंग वैल्यूज नहीं है। तो अब इतने छोटे सिंपल से डेटा सेट है तो मुझे सामने दिख ही रहा है कि मेरे कोई भी डेटा मिसिंग नहीं है, इसलिए मैं वो स्टेप नहीं कर रही हूँ। अगर आपका कोई और डेटा सेट है जिसमें आपके मिसिंग वैल्यूज है तो आप वो देख सकते हो। आप मिसिंग वैल्यूज, अगर डेटा में मिसिंग वैल्यूज है तो उसके साथ कैसे डील करते हैं, उसको कैसे रिप्लेस करते हैं, वो आप लोग मेरे पिछले वाले ब्लॉग में जाके देख सकते हो, डेटा प्री प्रोसेसिंग में। उसमें मैंने बहुत अच्छे से स्टेप्स बताए डेटा प्री प्रोसेसिंग के, कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो, किस किस टाइप की आपको दिक्कतें आ सकती है जब आप लोग डेटा इंपोर्ट करते हो, उसको क्लीन कैसे करें एंड मॉडल बनाने के लिए रेडी कैसे करें। तो वो आप वीडियो जरूर देखना, वो एकदम बेसिक है, बहुत ईजी है, बिल्कुल समझ आ जाएगा, तो वो आप लोग देख लेना। तो अब चलो हम लोग अपने
डेटा सेट को स्प्लिट करते हैं। तो लिख देते हैं, पहले हेडिंग डाल लेते हैं, आप लोग को याद रहे, स्प्लिटिंग द डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग सेट एंड टेस्ट सेट। इसको भी कर देते हैं हम लोग हेडिंग। ओके, ठीक है, ये हमारा हेडिंग मैंने डाल दिया। अब इसके लिए हम लोग कैसे ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट में स्प्लिट किया करते थे, तो यहाँ पे हमें sklearn की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो अब हम लोग sklearn का यूज करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग sklearn का यूज करते हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगी फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन। अगेन ये एक मॉड्यूल है sklearn का, वो हम लोग यहाँ यूज करते हैं। एंड देन हम लोग इंपोर्ट करेंगे एक क्लास को। इस क्लास में हमारा नाम होगा ट्रेन, ये हमारी एक क्लास हो गई ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। ठीक है, ये हमारा हो गया, हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब इस पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग बेसिकली हमारे पास 4 सेट्स हमें निकालने होंगे। क्यों 4 सेट्स, तो हम लोग बेसिकली अपने डेटा सेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, राइट, एक ट्रेनिंग सेट और एक टेस्ट सेट। तो हमारे पास अब x है और एक y है, राइट, हमारे पास एक x था एंड एक y था। हमारा x था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y था डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप लोग खुद सोचो, हम लोग जब स्प्लिट कर रहे हैं, तो हम लोग जब x को स्प्लिट करेंगे तो 2 भाग में आएगा, राइट, एक x का ट्रेनिंग सेट आएगा एंड x का टेस्ट सेट आएगा। वैसे ही y का हमारा आएगा एक ट्रेनिंग सेट एंड एक टेस्ट सेट। तो हमारा x ट्रेन क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ ट्रेनिंग सेट एंड हमारा जो x टेस्ट होगा वो हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ टेस्ट सेट। वैसे ही हमारा y ट्रेन हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ ट्रेनिंग सेट एंड y टेस्ट हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ टेस्ट सेट। तो अब एक बार इसको लिख के दिखा देती हूँ मैं, हमारा x ट्रेन हो जाएगा। अब हमें एक साथ ही इसको कर देती हूँ, अलग अलग क्या ही डिक्लेयर करूं। ठीक है, तो x ट्रेन x टेस्ट, तो x ट्रेन हमारा हो गया क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ ट्रेनिंग सेट, x टेस्ट हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ टेस्ट सेट। एंड वैसे ही हमारा y ट्रेन मींस डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ ट्रेनिंग सेट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ टेस्ट सेट। ये 4 हमारे सेट्स निकल के आएंगे और इसी हम लोग, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया अपने क्लास का। ठीक है, तो अब हम लोग अपने क्लास को कॉल कर रहे हैं। देख ऊपर मैंने अपने क्लास को इंपोर्ट करा, अब इसी क्लास को हम लोग बेसिकली कॉल करेंगे। ठीक है, इसको कॉल करते हैं और इसमें अब हमारे कौन कौन से पैरामीटर्स जाएंगे, तो इसमें अब मेरा जाएगा जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था एंड मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है मींस आउटपुट वेरिएबल है, और इसमें मेरा साथ में जाएगा टेस्ट साइज। टेस्ट साइज मेरा मैं यहाँ पे ले रही हूँ 0.2। अब टेस्ट साइज 0.2 का मतलब ये हुआ कि जैसे मेरे पास 30 ऑब्जर्वेशन है, राइट, तो मेरा क्या होगा 20% जो होगा मींस रैंडमली 20% जो मेरे डेटा होंगे वो मेरे चले जाएंगे टेस्ट सेट में, 80% रह जाएंगे ट्रेनिंग सेट में। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, बेसिकली स्प्लिटिंग कर रही हूँ, जिसमें मेरा 20% जो है वो टेस्ट सेट में चला जाएगा, तो बचा कुचा 80% वो ट्रेनिंग सेट में जाएगा। और हाँ, ये जो है वो रैंडमली होता है, ऐसा कुछ नहीं कि 20%, तो 30 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, तो मेरे पास 6 ऑब्जर्वेशन हुए, राइट, फॉर द टेस्ट सेट। तो अब ये 6 ऐसा नहीं कि लास्ट के 6 ले रहा है या मिडिल के, ये रैंडमली 6 चूज करता है। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। तो इसका मतलब हो गया यही 0.2 मतलब 20% हमारा चला गया टेस्ट सेट में। एंड वही रैंडम स्टेट 0 उनसे रैंडमली होगी, राइट, रैंडम स्टेट 0। सो हम लोगों ने अपने डेटा सेट को ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट में तो स्प्लिट कर लिया, मींस हमारा 80% ट्रेनिंग सेट में चला गया, 20% टेस्ट सेट में चला गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आता है इस प्रोजेक्ट में वो आता है कि अब हमें अपने
सिंपल रिग्रेशन मॉडल को ट्रेनिंग सेट में लगाना है, जो हमारा ट्रेनिंग सेट है, मींस जो 80% हमारे ट्रेनिंग सेट है। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन हमें यहाँ sklearn का यूज होगा। फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल। अब लीनियर मॉडल ये अगेन एक मॉड्यूल है sklearn का, तो ये हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड इससे हम लोग क्या कौन सी क्लास इंपोर्ट करेंगे, लीनियर रिग्रेशन की। तो ये क्लास अवेलेबल होती है। तो देखो हमारा sklearn कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारा scikit-learn लाइब्रेरी है उसके पास सब कुछ है। तो हमें अपने मॉडल को बस उठाना है, हमें अपने क्लास को बस उठाना है, इंपोर्ट करना है, बाकी ये काम कर लेगा, हमें कुछ कोड या फिर कोई क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे अपनी क्लास डाल दी, ठीक है। अब इसके बाद मैं अब इस क्लास तो मैंने डाल दी, अब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, रिग्रेशर नाम रखते हैं इसका, एंड देन अपनी क्लास को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सिंपल ये हमारा मॉडल बन गया, मींस हमारा ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। अब हमें क्या करना है, अब अपने रिग्रेशन जो मॉडल मींस ये जो हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाया है उसको अपने ट्रेनिंग सेट पर ट्रेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब फिट मेथड का यूज करेंगे। तो बेसिकली हमारे ट्रेनिंग सेट में ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल लगाएंगे। तो किस मेथड से लगाएंगे, ये फिट मेथड यूज करते हैं बेसिकली हम लोग अपने ट्रेनिंग सेट में ये मॉडल लगाने के लिए, मींस लीनियर रिग्रेशन मॉडल लगाने के लिए। तो अब चलो हम लोग लिखते हैं इसको हम लोग कैसे लगाएंगे। तो मैं यहाँ लिखती हूँ रिग्रेशर, अगेन अपने जो भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको मैं यहाँ पे यूज करूंगी, एंड डॉट फिट। तो अब ये फिट मेथड क्या करेगा, ये हमारे ट्रेनिंग सेट में लीनियर रिग्रेशन मॉडल लगाएगा, मींस बेसिकली ये ट्रेन करेगा। तो फिट मेथड की हेल्प से रिग्रेशन मॉडल हमारे ट्रेनिंग सेट को ट्रेन कर देगा, ठीक है। ये हो गया फिट मेथड का मतलब, फिट मेथड बेसिकली यही करेगा। और इसमें मैं अपना चलो अगेन डाल देते हैं अपना जो भी मेरा ट्रेनिंग सेट है। तो मेरा ट्रेनिंग सेट क्या है, अब यहाँ पे हम लोग x डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, अब हमारा स्प्लिट हो चुका है, राइट। तो अब हम लोग दोनों लेंगे x ट्रेनिंग, सारे ट्रेनिंग सेट मींस अपने डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों की ट्रेनिंग सेट लेंगे, टेस्ट सेट नहीं लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग सेट को ट्रेन करना है, ठीक है। तो ये हमारा फिट मेथड बेसिकली यही करेगा, ये हमारे रिग्रेशन मॉडल हमारे ट्रेनिंग सेट को ट्रेन कर देगा फिट मेथड के हेल्प से, ठीक है। तो अब हमारा ये जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है ये तो हमारा बन चुका है, हमने यहाँ अपने ट्रेनिंग सेट में भी इसको लगा दिया फिट मेथड की हेल्प से, ठीक है। अब इसको चलो रन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो मेरा आ गया, यहाँ पे ऐसा ही दिख रहा है, ये लीनियर रिग्रेशन मींस ये रन हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें अपने टेस्ट सेट रिजल्ट को प्रेडिक्ट करना है। तो मैं यहाँ हेडिंग लगा देती हूँ, प्रेडिक्टिंग टेस्ट सेट रिजल्ट्स। इसको अगेन मैं हेडिंग लगा देती हूँ, ठीक है। अब हमें अपने टेस्ट सेट रिजल्ट को देखना है। तो हमारे यहाँ पे टेस्ट साइज कितनी है, 20% है, ठीक है। 20% मीन्स 6 ऑब्जर्वेशन हुए, ठीक है। टोटल 30 ऑब्जर्वेशन है, तो 20% विल बी 6 ऑब्जर्वेशन, राइट। अब हम लोग इस 6 ऑब्जर्वेशन में अपना देखेंगे, हम लोग अब देखेंगे कि इन 6 एम्प्लॉयज मतलब जो भी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, एम्प्लॉयज की इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो 6 एम्प्लॉयज का हम लोग सैलरी प्रेडिक्ट करेंगे। फिर हम लोग इस प्रेडिक्टेड सैलरीज को अपने रियल सैलरीज से कंपेयर करेंगे। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, चलो देखते हैं। तो अगेन मैं अपने ऑब्जेक्ट को यूज करूंगी जो मैंने बनाया। तो मेरी क्लास के ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया रिग्रेशर डॉट प्रेडिक्ट मेथड। तो मैं यहाँ प्रेडिक्ट मेथड का यूज करूंगी, एंड देन यहाँ पे मैं अपना क्या लगाऊंगी, टेस्ट सेट लगाऊंगी। तो ये रहा मेरा टेस्ट सेट, एंड इसको मैं एक वेरिएबल में डाल देती हूँ। तो इसका नाम रख देते हैं चलो y प्रेड। मींस हमारा यहाँ क्या हो गया, y प्रेडिक्टेड क्या है, ये हमारे सैलरीज को प्रेडिक्ट कर रहा है। तो y हमारा प्रेडिक्टेड सैलरी देगा यहाँ पे,
किस बेसिस पे? हमने प्रिडिक्शन लगाया अपने टेस्ट सेट पे, जो कि ये क्या है, टेस्ट सेट क्या है हमारा, ये हमारा टेस्ट सेट है बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। एक्स टेस्ट मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द टेस्ट सेट। तो यहाँ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वो हमने लिया। हमने अपने ये ऑब्जेक्ट को लिया जो मेरा लीनियर रिग्रेशन था, उसमें हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उसमें हम लोगों ने अपने इस क्लास को कॉल किया, हमारा मॉडल बन के रेडी हो गया था। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ ले रहे हैं, रिग्रेशन नाम के ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे एक्स टेस्ट लगा दिया हमने, इस बेसिस पे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमें ये वाई प्रेडिक्टेड दे देगा, मींस प्रेडिक्टेड सैलरी दे देगा। तो हमने इसे एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लिया वाई प्रेड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपने टेस्ट सेट को रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को अपने ट्रेनिंग सेट को विजुअलाइज करना है। अब उसको कैसे कर सकते हैं, तो चलो देखते हैं। तो अगेन मैं यहाँ हेडिंग लगा देती हूँ, विजुअलाइजिंग द ट्रेनिंग सेट रिजल्ट्स। अब इसको भी मैं हेडिंग कर देती हूँ, ओके। सो नाउ अब हम लोग अपने ट्रेनिंग सेट रिजल्ट्स को प्लॉट करके देखेंगे। सो प्लॉट करने के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी, matplotlib.pyplot.plt मींस शॉर्टकट में plt में यूज करूंगी। सो इसके हेल्प से जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये चार्ट्स को प्लॉट करने में हेल्प करता है। सो यहाँ पे मैं अपना शॉर्टकट लूंगी plt.scatter एंड देन इसमें मैं अपना लगाऊंगी, मुझे क्या प्लॉट करना है। तो मुझे यहाँ पे अपना करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ ट्रेनिंग सेट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ ट्रेनिंग सेट। बेसिकली मुझे अपने ट्रेनिंग सेट चाहिए एंड इसको मैं किस कलर से देखना चाहती हूँ, इसको मैं रेड कलर दे देती हूँ। तो मुझे इसका जो भी मेरे पॉइंट्स है वो मुझे रेड कलर के चाहिए, तो मैंने आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी कलर चूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद मुझे हमें क्या करना है, अपनी रिग्रेशन लाइन प्लॉट करनी है, विच वी विल कॉल इट द लाइन ऑफ प्रेडिक्शंस, मींस सारे हमारे जो प्रेडिक्टेड सैलरीज होंगे वो हमारी वो ही रिग्रेशन लाइन हमें प्लॉट करनी है। सो अब मैं यहाँ पे प्लॉट फंक्शन यूज करूंगी और इसमें मैं अपना डालूंगी एक्स ट्रेन, ठीक है, मींस अब मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ ट्रेनिंग सेट, और मैं अपना डालूंगी प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो मैं अपना प्रेडिक्टेड वैल्यू यहाँ तो मैंने डिफाइन नहीं किया है, मींस बेसिकली मुझे ये लेना है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करके, अब जैसे कि मैंने ऊपर डिफाइन नहीं किया है, आप लोग डिफाइन कर सकते हो या फिर यहाँ डायरेक्टली ऐसे डाल सकते हो x_train। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रेडिक्टेड वैल्यू, प्रेडिक्टेड सैलरीज। तो ये मेरा है प्रेडिक्टेड सैलरीज ऑफ द ट्रेनिंग सेट। ये था मेरा प्रेडिक्टेड सैलरीज ऑफ द टेस्ट सेट जो कि मैंने वाई प्रेड में डाला। अब इसके लिए मैंने डिफाइन नहीं करा, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। आप लोग यहाँ डिफाइन कर सकते हो या चलो मैं ही डिफाइन कर देती हूँ। इसको डाल देते हैं टेस्ट में फिर, ठीक है, वाई प्रेड टेस्ट, इसको कॉपी मारते हैं, पेस्ट, एंड यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, ये हमारा हो गया प्रेडिक्टेड सैलरीज ऑफ द ट्रेनिंग सेट, यहाँ पे ट्रेन। तो अब यहाँ पे इतना बड़ा लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट इसको कॉल कर लेती हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा वाई प्रेड एंड ट्रेन, ठीक है, ये मेरा हो गया। अब इसमें भी मैं यहाँ कलर ले लेती हूँ। तो मुझे यहाँ कलर चाहिए, सपोज ब्लू ले लेते हैं, राइट, ठीक है, ब्लू ले लिया मैंने। इसके बाद मैं अपने प्लॉट में टाइटल भी डालना चाहती हूँ, ठीक है, तो वो भी डाल लेते हैं। तो अगेन हम लोग plt.title, इसमें हम लोग क्या डाले, सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस, राइट, सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस। और ये मेरा जैसे कि ट्रेनिंग सेट है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ट्रेनिंग सेट, ठीक है, अब ठीक लग रहा है।
तो ये हो गया मेरा टाइटल। अब एक्स और वाई लेबल भी डाल देते हैं, अब लेबल से अच्छा दिखेगा ना, आपको समझने में भी इजी होगी कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, राइट। तो मेरा एक्स एक्सिस में मैं डाल रही हूँ लेबल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखते हैं, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एंड वाई लेबल में हम लोग डाल देते हैं, वाई लेबल में हम लोग डालते हैं क्या, सैलरी, है ना। तो हमारा वाई हो गया, मीन सैलरी, मीन्स ये हमारा आउटपुट वेरिएबल है, ठीक है। एंड अब इसको मैं एक फंक्शन लेती हूँ शो, plt डॉट शो। बेसिकली ये हमारे ग्राफ को शो करेगा, जो भी हमने प्लॉटिंग करी है वो हमारे को शो होगा ये, तो इसलिए हम लोग शो को यूज करते हैं, plt डॉट शो। अब इसको एंटर मारते हैं, तो देखो कितना सही ग्राफ आया है, राइट। तो देखो यहाँ पे हमारे जो रेड पॉइंट्स है वो हमारी एक्चुअल मींस हमारी रियल सैलरीज है, जो हमारे डेटा सेट से मिला है वो हमने यहाँ पे स्कैटर किया। देखो plt डॉट स्कैटर, हमने यहाँ पे हमारी एक्चुअल सैलरीज जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है अकॉर्डिंग टू द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो देखो यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस में ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, वाई एक्सिस में सैलरी है, उसने हमने उसको रेड पॉइंट से यहाँ पे मेंशन किया है, डिस्प्ले कराया है। और अब हम लोगों ने ये जो आप लाइन देख रहे हो ब्लू लाइन, ये हमारी क्या है, हमारी प्रिडिक्टेड सैलरी है, मींस यही हमारी रिग्रेशन लाइन है, जिस रिग्रेशन लाइन की मैं बात कर रही थी आपको एल्गोरिदम में, कि ये हमारा जो है एल्गोरिदम बेस्ट फिट लाइन ढूंढता है। तो यही हमारा जो मॉडल है, इसने हमारे लिए ये बेस्ट फिट लाइन मींस बेस्ट रिग्रेशन लाइन प्लॉट करके दिया है। मींस ये हमारे जो एक्चुअल सैलरी से ज्यादा क्लोज आया है, इसलिए ये हमारा बेस्ट फिट लाइन हमें ये मॉडल बना के दिया है। तो देखो हमारे लगभग जितने भी डेटा पॉइंट्स है वो इस बेस्ट फिट लाइन के क्लोज ही है, मींस ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और बाकी जितने भी हमारे यहाँ पे लाइंस बने होंगे उन सब में सबसे कम डिफरेंस इसी बेस्ट लाइन की वजह से होगा, इसलिए यही लाइन हमारा बेस्ट रिग्रेशन लाइन बना। यही रिग्रेशन लाइन को मॉडल ने हमें ये बना के दिया। तो हमारा रेड पॉइंट्स क्या हो गया, एक्चुअल या फिर रियल सैलरीज, और हमारा ये जो ब्लू लाइन है वो हमारी प्रेडिक्टेड सैलरीज है। तो अब हम लोगों ने ट्रेनिंग सेट का तो ऑब्जर्वेशन देख लिया, राइट, हमने विजुलाइज करके यहाँ स्कैटर करके देख लिया। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोगों को देखना है टेस्ट सेट का। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको कॉपी मार के यहाँ पेस्ट करते हैं, इसको करते हैं हेडिंग और यहाँ पे डालते हैं टेस्ट सेट। अब मुझे अपने टेस्ट सेट को देखना है, तो अब हम लोगों को न्यू ऑब्जर्वेशन देखना है। मींस न्यू ऑब्जर्वेशन मतलब हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली अपने ट्रेनिंग सेट पे मॉडल को डाला था ना, राइट। तो हम लोगों ने रिग्रेशन मॉडल को टेस्ट सेट के साथ ट्रेन नहीं किया है, बस ट्रेनिंग सेट के साथ ट्रेन किया है। तो अब हम लोग न्यू ऑब्जर्वेशन पे देखते हैं कि हमारा मॉडल कैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सेम चीज की कॉपी मार देती हूँ मैं इसको, बस इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। तो मैंने यहाँ डाला। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, टेस्ट सेट को देखना है, तो मैं यहाँ डालूंगी एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, इसको भी कलर रेड रखती हूँ। एंड यहाँ पे अगेन मैंने यहाँ टेस्ट, अब इसको आप चेंज कर सकते हो या फिर नहीं भी चेंज कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है, बिकॉज हमारा जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जो रिग्रेशन लाइन होता है वो यूनिक इक्वेशन से आता है, तो सेम रिग्रेशन लाइन ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है, उसी पे हमारे प्रिडिक्शन हो रहा है, ठीक है, इसी लाइन पे प्रिडिक्शन हो रही है, ठीक है, तो वो चेंज नहीं होने वाला है। बट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे टेस्ट यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ मेरा वाई प्रेड मीन जो मेरा प्रेडिक्टेड सैलरी है वो किसमें स्टोर है, वाई प्रेड टेस्ट में। तो मैं यहाँ डालूंगी वाई प्रेड टेस्ट, इन सब का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये करने के बाद अब इसको भी मैं, सब कुछ तो सही है, इसको करते हैं। देखो अब हमारा क्या है, हमारा टेस्ट सेट भी कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया है, इसको तो चेंज किया ही नहीं मैंने, टेस्ट सेट कंफ्यूजन हो जाएगी। हाँ चलो, ये जो हमारा टेस्ट सेट है मींस हमारी सैलरी एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो हमारी सैलरी कितनी अच्छी प्रेडिक्ट हुई है अकॉर्डिंग टू द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टेस्ट सेट में भी, जबकि हमने इसको ट्रेन नहीं किया था। हमने क्या किया है, हमने सिर्फ अब हमारे ट्रेनिंग सेट को रिग्रेशन मॉडल से ट्रेन कराया है, मतलब टेस्ट सेट को नहीं किया है, हमने अपने मॉडल ट्रेनिंग सेट पर लगाया था।
तो रिग्रेशन मॉडल को टेस्ट सेट के साथ ट्रेन नहीं किया है हमने। तो हम लोगों ने बेसिकली ये न्यू ऑब्जर्वेशन जो हमारे 6 ऑब्जर्वेशन थे उनमें हम लोगों ने अपना ये प्रेडिक्टेड सैलरीज लगाया, उसको प्रेडिक्ट करके हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो कितना सही रिजल्ट इसने दिया है। तो ये हो गया हमारा ट्रेनिंग सेट रिजल्ट्स एंड ये हमारा हो गया टेस्ट सेट रिजल्ट। तो हमारा जो रिग्रेशन लाइन, ये जो हमारा जो रिग्रेशन लाइन है उसको ये हमारा बहुत अच्छा प्रेडिक्ट किया है। तो इट इज अ गुड फिट मॉडल। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप लोग हर डेटा सेट में ये मॉडल नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि बात ये थी कि ये हमारा डेटा सेट जो था ये लीनियर मॉडल था, मतलब मीन्स ये लीनियर था, ठीक है, लीनियर डेटा सेट थे। बट जरूरी नहीं कि आपके सारे डेटा सेट लीनियर हो, राइट। तो आप लोग लीनियर इक्वेशन में ही, लीनियर डेटा सेट में ही सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल लगाओगे तभी आपको इतने अच्छे प्रेडिक्शन देंगे। अगर ये लीनियर डेटा सेट नहीं होता तो वो इतना अच्छा प्रेडिक्शन नहीं देता। हमारा लीनियर डेटा सेट था इसलिए हमें ये अच्छा प्रेडिक्शन दिया है, ट्रेनिंग सेट में भी एंड टेस्ट सेट में भी। तो इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखना। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट था, छोटा सा। सो आई होप आप लोगों को ये बेसिक्स था, सिंपल सा जो भी मैंने प्रोजेक्ट बना के दिखाया, जो डेटा सेट लिया एंड स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट बताई एंड देन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाया, वो आप लोगों को समझ आया होगा। सो आप लोग ये एक बार बना के जरूर ट्राई करना। मैं ये डेटा सेट भी डाल दूंगी, आप लोग ये बना के ट्राई करना। और कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही, अभी तो हम लोगों ने सिंपल लीनियर रिग्रेशन को देखा, मींस इसमें हमारे पास बस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल थी एंड एक डिपेंडेंट वेरिएबल थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पे बात करेंगे। वो उसका लेवल इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं सिंपल से सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को समझा पाऊँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Bye everyone.